अमेरिका से लौटे अवैध प्रवासियों को भारत में क्या सजा मिलेगी, या पुलिस जांच करेगी, या कुछ और होगा? जानिए हर बात। लौटे अवैध प्रवासियों के साथ भारत में क्या होगा। दिल्ली के साकेत कोर्ट में एडवोकेट शिवाजी शुक्ला के अनुसार पुलिस इस बारे में यह जांच करेगी कि अवैध प्रवासी किस तरीके से अमेरिका पहुंच गए। क्या उन्होंने डंकी रूट इस्तेमाल किया था? इन प्रवासियों में से कई ऐसे भी हो सकते हैं जो पर्यटन वीजा लेकर अमेरिका प्रवास पर गए थे और बाद में अवसर पाकर वहीं अवैध रूप से रहने भी लगे। ऐसे लोगों पर भारत में कोई अपराध दर्ज नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अवैध रूप से रहने का अपराध अमेरिका में किया है, भारत में नहीं। इसके अलावा इन सभी को उनके मौलिक अधिकार। एडवोकेट शिवाजी शुक्ला के अनुसार अगर कोई प्रवासी भारतीय अवैध तरीके से अपने देश से रकम या कोई संपत्ति बाहर ले गया हो तो उसके खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत कार्रवाई हो सकती है। मानव तस्करों को हवाला के माध्यम से डंकी रूट पहुंचाने के लिए रकम दी गई हो तो इनकम टैक्स अधिनियम 1961 में प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर सकता है। भारत की बॉर्डर अवैध रूप से पार करके दूसरे देश जाने वाले लोगों पर इमिग्रेशन अधिनियम 1983 के प्रावधानों में कार्रवाई करने का अधिकार है। कितने साल तक लगी रह सकती है ऐसी पाबंदी? अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को निर्वासित या हटाया गया हो तो परिस्थितियों के आधार पर 10 साल तक वीजा के लिए फिर से आवेदन करने पर बैन हो सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग की वेबसाइट पर भी कहा गया है कि जिन अवैध रूप से घुसे विदेशियों निर्वासित किया गया है वे कम से कम 5 वर्षों तक वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। निर्वासित किया गया है वे कम से कम 5 वर्षों तक वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। उनके वीजा कुछ ही शर्तों में मंजूर होगा। कैसे होती है कार्रवाई, यह भी जान लीजिए। 5 दिसंबर 2024 तक विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि जब भी अवैध प्रवास या मानव तस्करी की शिकायतें मिलती हैं तो ऐसे मामलों को भारतीय न्याय संहिता और पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम 2012 जैसे अन्य कानूनों के तहत जांच और मुकदमे के लिए संबंधित राज्य पुलिस को भेजा जाता है। डंकी रूट के तहत ऐसे लोगों को भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ इसी के तहत कार्रवाई होती है।